तो फाइनली टेस्ला की एंट्री इंडिया में हो चुकी है। वो अलग बात है कि दोगुने प्राइस में हुई है। लेकिन अब आपको इंडिया के रोड्स पर इलोन की टेस्ला देखने को मिलेगी। जैसा कि अब हम सभी जानते हैं कि टेस्ला मोटर्स ने अपना फर्स्ट शोरूम मुंबई में 15 जुलाई को ओपन किया है और ये टेस्ला की इंडिया में एंट्री बाकी ईवी मेकर्स के लिए एक वेकअप कॉल है, क्योंकि फिलहाल टेस्ला की कार्स पर हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज लग रही है और जब टेस्ला पर से ये इंपोर्ट ड्यूटीज हट जाएंगी तो ये टेस्ला इंडिया में कंज्यूमर्स के लिए काफी बेहतर ऑप्शन बन जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन आखिर टेस्ला इंडिया में अब क्यों आ रही है? जहां टेस्ला ने इतने सालों तक इंडिया को टीज किया और हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज का एक्सक्यूज देते रहे, तो देखो इसके पीछे कई रीजंस हैं। पहला रीजन है इंडिया का ईवी मार्केट अब डेवलप कर रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज जैसे फेम टू स्कीम और अभी रिसेंटली इंपोर्ट ड्यूटीज में भी इंडियन गवर्नमेंट ने कमी की है, जो एक परफेक्ट टाइम क्रिएट करता है। लेकिन इंडिया में अभी ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्ला जैसी कार्स के लिए डेवलप नहीं हुआ है। ये कार्स हैवी इलेक्ट्रिसिटी लोड डालती है पावर ग्रिड पर और इंडिया में अभी ऐसे चार्जिंग स्टेशन भी काफी कम है। टेस्ला का इंडिया में एंट्री करने का दूसरा रीजन है इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी। तो टेस्ला इंडिया को नेक्स्ट चाइना के तौर पे देख रही है, जो इलोन की टेस्ला के लिए मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग दोनों सेक्टर में चाइना पर डिपेंडेंसी को कम करने में हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन टेस्ला चाइना पर डिपेंडेंसी कम करना ही क्यों चाहती है? इसका सिंपल सा रीजन है चाइना में आ रहे चैलेंजेस। टेस्ला चाइना में टाइम काफी ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रही है, जहाँ चाइना की पॉलिसीज और लोकल ईवी मेकर्स टेस्ला को परेशान कर रहे हैं। और चाइना में BYD जो टेस्ला की इस वक्त टॉप कॉम्पिटिटर है और चाइना में ऐसे ही 140 ईवी मेकर्स और भी है। दोस्तों, ग्लोबल सप्लाई चेन में डाइवर्सिफिकेशन करना भी टेस्ला का एक बड़ा फैक्टर है इंडिया में आने का, जिसके लिए उन्हें एक नई ग्रोइंग ईवी मार्केट चाहिए। इसीलिए टेस्ला की नजर इंडिया पर आई। ये एक स्ट्रेटेजिकली मैन्युफैक्चरिंग मूव है जो टेस्ला को नेक्स्ट बिग मार्केट में फुटहोल्ड देगा। क्या ये मूव गेम चेंजर होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब बात करते हैं टेस्ला की फर्स्ट कार जो इंडिया में लॉन्च हुई है, वो है टेस्ला मॉडल Y, जो एक क्रॉसओवर जैसी कॉम्पैक्ट SUV है। हाँ, टेस्ला मोटर्स इसे SUV कैटेगरी में रखते हैं। अब जानते हैं ये इलेक्ट्रिक SUV इंडियन बायर्स के लिए क्या खास ऑफर कर रही है। क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? सबसे पहले इसके डिजाइन से शुरू करते हैं, जो स्लीक और मिनिमलिस्ट है। वही टिपिकल कनेक्टेड हेडलाइट सेटअप, जो पर्सनली बताऊं तो अब बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। लेकिन कार मेकर्स अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाने के लिए ये न्यू डिजाइन यूज कर रहे हैं। वैसे टेस्ला की बेस्ट लुकिंग कार मॉडल 3 और मॉडल S है। मॉडल Y के इंटीरियर में आपको एक मैसिव 15 इंचेस की टच स्क्रीन जो ऑलमोस्ट हर फंक्शन कंट्रोल करती है, नेविगेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक। पैनोरामिक ग्लास रूफ है और बूट स्पेस जो इंडियन फैमिलीज के लिए परफेक्ट है। रेंज की बात करें तो लॉन्ग रेंज वेरिएंट सिंगल चार्ज पर 620 किलोमीटर तक की रेंज आपको ऑफर करता है, जो लॉन्ग ड्राइव्स के लिए आइडियल ही है। और ऑटो पायलट फीचर जो इंडियन ट्रैफिक में एक शानदार फीचर हो सकता है। और ओवर द एयर अपडेट्स जो आपकी कार्स को हमेशा नया रखते हैं। लेकिन क्या ये फीचर्स इंडियन कंडीशन के लिए ऑप्टिमाइज है? इसका आंसर तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और मुझे पर्सनली देखना है कि टेस्ला का ऑटो पायलट फीचर इंडिया में कैसे काम करता है। बाकी मॉडल Y जो इंडिया में लॉन्च हुई है, उस पर हमने कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई है, जिसमें उसके प्राइस से लेकर फीचर्स, बैटरी, रिलायबिलिटी, आफ्टर सेल सर्विस, इन सब पर बात की है। इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे इस टेस्ला का प्राइस 60 लाख का है, जो काफी ज्यादा प्राइस है। जहां टाटा और महिंद्रा आपको 20 से 30 लाख में बेहतर रोड प्रेजेंस वाली SUV ऑफर कर रहे हैं, वहीं एक कॉम्पैक्ट SUV जो SUV जैसी लगती भी नहीं है और इसे इस वक्त खरीदना वैल्यू फॉर मनी तो नहीं होने वाला। देखो, ग्लोबली मॉडल Y एक प्रीमियम सेगमेंट में आती है, लेकिन इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटीज ने इसके प्राइस को और भी ज्यादा ऊपर पुश कर दिया है। करंट एस्टिमेशन के हिसाब से मॉडल Y की स्टार्टिंग प्राइस 59.8 लाख से 60 लाख तक के
आसपास होगी और ये प्राइस पॉइंट लग्जरी सेगमेंट में आता है जहां BMW iX, मर्सिडीज की EQE जैसे प्लेयर्स ऑलरेडी हैं। तो क्या टेस्ला सेल्स कर सकेगी इस प्राइस पॉइंट पर? तो पॉइंट ये है कि टेस्ला एक कार ही नहीं बेच रही, वो एक इकोसिस्टम बेच रहे हैं, सुपरचार्जर नेटवर्क, एडवांस टेक और एक एस्पिरेशनल ब्रांड। लेकिन अगर टेस्ला इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं तो इसके प्राइस में ड्रॉप हो सकता है। और अब ये सवाल जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या टेस्ला मेड इन इंडिया है? टेस्ला का इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और लोकलाइजेशन का क्या प्लान है? इसको लेकर गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? शुरू करते हैं गवर्नमेंट की साइड से। तो इंडियन गवर्नमेंट ने साफ क्लियर करा है कि अगर टेस्ला को टैक्स बेनिफिट चाहिए तो उन्हें इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करनी ही होगी। और इस पर अब इलॉन मस्क ने भी पॉजिटिव इंडिकेशन दिए हैं और रूमर्स के अकॉर्डिंग टेस्ला इंडिया में एक गीगा फैक्ट्री सेटअप कर सकती है। इसका मतलब है ये कार्स यहाँ सिर्फ असेंबल ही नहीं होंगी बल्कि इवेंचुअली पार्ट्स भी इंडिया में बनने लगेंगे। इससे ना सिर्फ जॉब्स क्रिएट होगी बल्कि प्राइस भी सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा, जिससे ये टेस्ला मोटर्स मास मार्केट तक पहुंच पाएगी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना कोई छोटा काम नहीं है, इसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट, सप्लाई चेन डेवलपमेंट और स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो क्या टेस्ला इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगी और अगर करती है तो कितने टाइम में? ये मूव टेस्ला को लग्जरी कैटेगरी से निकालकर मेन स्ट्रीम ईवी प्लेयर बना सकता है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का मतलब टेस्ला का इंडिया के फ्यूचर में बड़ा इन्वेस्टमेंट। टेस्ला तो आ गई, लेकिन क्या इंडिया का ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्ला के लिए डेवलप है? ये एक क्रिटिकल सवाल है और ये एक मेन रीजन भी है टेस्ला का इंडिया में एंट्री के डिले का। इंडिया में ईवी चार्जिंग स्टेशन की अवेलेबिलिटी अभी भी एक चैलेंज है, स्पेशली लॉन्ग रूट्स पर। टेस्ला का अपना सुपरचार्ज नेटवर्क भी है जो वर्ल्ड क्लास है, लेकिन इंडिया में इसकी डेंसिटी अभी बहुत कम है। तो सवाल ये भी है कि क्या टेस्ला इस नेटवर्क को तेजी से एक्सपेंड करेगी? क्या हमारे एग्जिस्टिंग पावर ग्रिड्स इतनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लोड को सपोर्ट कर पाएंगे? अगर टेस्ला को इंडिया में स्केल करना है तो उन्हें ना सिर्फ अपनी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करनी होगी बल्कि लोकल पार्टनर्स के साथ भी काम करना होगा, जो कि गवर्नमेंट का अल्टीमेट गोल भी है। साथ ही गवर्नमेंट भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी टेस्ला की ग्रोथ को स्लो कर सकती है। तो ये टेस्ला की एंट्री या तो इंडिया में ईवी के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में तेजी लाएगी या टेस्ला की स्पीड को ही कम कर देगी, और इसका जवाब हमें आने वाले कुछ सालों में मिल जाएगा। तो अब जब टेस्ला इंडिया में एंटर कर रही है तो वो अकेली नहीं है, मार्केट में ऑलरेडी स्टैब्लिश प्लेयर है। तो मॉडल वाई किससे टक्कर ले रही है? तो लग्जरी ईवी सेगमेंट में मॉडल वाई का डायरेक्ट कंपटीशन है BMW iX से और मर्सिडीज की EQE SUV और ऑडी की e-ट्रॉन से, जो कि एक लग्जरी सेगमेंट में आती है, लेकिन टेस्ला यहाँ एक इनोवेटिव सेगमेंट में है। उसके साथ ही ये सब स्टैब्लिश ब्रांड्स है जिन पर इंडियन कंज्यूमर का काफी ट्रस्ट है। लेकिन टेस्ला का USP उसकी टेक परफॉर्मेंस और ब्रांड इमेज है। और अगर टेस्ला लोअर सेगमेंट में जाती है तो वहाँ टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसे इंडियन प्लेयर्स ने ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बना रखा है ईवी में। जहाँ टाटा के पास हैरियर EV है, वहीं महिंद्रा के पास BE6 है, और ये दोनों ही कार्स काफी ज्यादा एडवांस हैं। और ये कार्स इतनी एडवांस है कि टेस्ला के सिर्फ ऑटो पायलट को अगर हटा दिया जाए तो ये उससे काफी ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है। और ये कार्स इतनी ज्यादा एडवांस और फीचर लोडेड है कि टेस्ला के प्राइस सेगमेंट में अगर एंटर करे तो ये वहां पर भी सोल्ड हो सकती है। और ये कार्स अफोर्डेबल है और इंडियन कंडीशन के लिए ही डिजाइंड है। क्या टेस्ला इन लोकल प्लेयर्स से कॉम्पीट कर पाएगी या वो अपना एक अलग सेगमेंट बनाएंगे जहां टेस्ला का फोकस सिर्फ हाई एंड बायर्स पे होगा जो एक प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं, वो भी टेक के थ्रू। लेकिन अगर टेस्ला लोकलाइजेशन करता है तो वो लोअर प्राइस पॉइंट पर भी कॉम्पीट कर सकता है, और ये कॉम्पिटिशन इंडियन ईवी मार्केट को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बना देगा और कंज्यूमर को ज्यादा बेहतर ऑप्शंस मिलेंगे। तो अब जानते हैं इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज टेस्ला के लिए फायदा है या रुकावट। एक तरफ जहां गवर्नमेंट ईवी अडॉप्शन को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है और इसके लिए इंसेंटिव्स भी दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है कि टेस्ला को कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, उन्हें भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स के अंडर ही इंसेंटिव्स मिलेंगे। और अब गवर्नमेंट की
की नई ईवी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर कोई ईवी मेकर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं और मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटीज में उन्हें थोड़ा रिलीफ दिया जाएगा। तो ये टेस्ला के लिए गोल्डन टाइम है। लेकिन क्या टेस्ला गवर्नमेंट की डिमांड्स को मीट कर पाएगी और क्या ये पॉलिसी टेस्ला को इंडिया में लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सपोर्ट करेगी? अगर गवर्नमेंट चेंज पॉलिसी चेंज वाला रूल यहाँ लग गया तो टेस्ला को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है और ये गवर्नमेंट और टेस्ला के बीच की पार्टनरशिप पे डिपेंड करेगा जो इंडिया की ईवी फ्यूचर को डिफाइन कर रहे हैं। तो आखिर में इंडियन कंज्यूमर टेस्ला मॉडल वाई ही क्यों खरीदेगा या वो कौन लोग हैं जो इसे खरीदेंगे? इस प्राइस पॉइंट पे टेस्ला का टारगेट क्लियरली कॉर्पोरेट क्लास और एमएनसी वाले लोग हैं और ये वही लोग हैं जो अर्ली अडॉप्टर्स भी होते हैं और ये लोग ब्रांड वैल्यू को इम्पोर्टेंस देते हैं और प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं जिसमें यंग प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स और हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स आते हैं जो ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और वही लोग मॉडल वाई के प्राइमरी बायर्स होंगे। टेस्ला की ब्रांड पोजीशनिंग इंडिया में स्टेटस सिंबल और फ्यूचर मोबिलिटी की होगी। तो क्या इंडियन कंज्यूमर्स प्राइस देखेंगे या वो टेस्ला की इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को वैल्यू करेंगे? तो देखो, इंडिया में कार ओनरशिप एक बड़े इन्वेस्टमेंट के रूप में देखी जाती है और लोग कार इन्वेस्टमेंट को वैल्यू फॉर मनी के अकॉर्डिंग देखते हैं। लेकिन टेस्ला का अपील सिर्फ वैल्यू से ज्यादा ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल चॉइस पर है। क्या इलोन मस्क का करिश्मा और टेस्ला की कल्ट फॉलोइंग इंडियन कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर पाएगी? तो आखिर में क्या है टेस्ला का इंडिया में फ्यूचर रोड मैप? क्या है टेस्ला का लॉन्ग टर्म विजन इंडिया को लेकर? अगर मॉडल वाइज सक्सेसफुल होता है तो टेस्ला इंडिया में और भी मॉडल्स लॉन्च करेगी जिसमें मॉडल 3 को वो सबसे पहले लॉन्च करेंगे और इसका एक्सपेक्टेड लॉन्च 2026 में ही होगा जो थोड़ा और मोर अफोर्डेबल होगा। फ्यूचर में हम टेस्ला के साइबर ट्रक या टेस्ला सेमी को भी इंडियन रोड्स पर देख सकते हैं। अगर मार्केट कंडीशंस अलाउ करेंगी तो टेस्ला का लॉन्ग टर्म प्लान सिर्फ सेल्स तक ही लिमिटेड नहीं है, वो इंडिया में अपनी सुपर चार्जिंग नेटवर्क को भी एक्सपेंड करेंगे, सर्विस सेंटर्स बढ़ाएंगे और इवेंचुअली लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर भी फोकस करेंगे। इंडिया टेस्ला के लिए एक मैसिव मार्केट है जहां ईवी ग्रोथ का पोटेंशियल मैसिव है। अगर कंडीशन सही रही तो क्या टेस्ला इंडिया को अपना नेक्स्ट बिग हब बना पाएगा या ये सिर्फ एक लिमिटेड एंट्री होगी इन्वेस्टर्स के लिए? ये सब टेस्ला के कमिटमेंट और इंडियन मार्केट के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, टेस्ला की एंट्री से इंडिया के ईवी लैंडस्केप में इवोल्यूशन चेंज तो आएगा। तो ये है हमारी डीप डाइव वीडियो टेस्ला की इंडिया एंट्री पर। आपको क्या लगता है, टेस्ला इंडिया में हिट होगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसी ही डीप डाइव वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना।